गोलू एक छोटे से गांव का सबसे शरारती बच्चा था। वह हमेशा कुछ ना कुछ मस्ती करता रहता, चाहे दोस्तों की चिढ़ाने की बात हो या फिर बिना किसी वजह हंसने की। एक दिन खेलते खेलते उसे गांव के पुराने बाजार में एक छोटी सी टोपी मिल गई। टोपी थोड़ी अजीब थी, लेकिन गोलू ने सोचा कि इसे पहनकर वह और मजे करेगा। जैसे ही गोलू ने टोपी पहनी, अचानक से टोपी बोल पड़ी, अरे, मुझे इतना वक्त हो गया किसी के सिर पर बैठे, अब मैं हरकतें करने के लिए तैयार हूं। गोलू चौंक गया। उसने कहा, अरे, तू तो जादुई टोपी निकली। टोपी ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ, और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूं, लेकिन शरारतों के साथ। गोलू को तो यह सुनकर और भी मजा आने लगा। उसने सबसे पहले इच्छा की, मैं सबसे तेज दौड़ने वाला बनना चाहता हूं। और तभी टोपी ने उसे इतना तेज बना दिया कि वह अपने ही घर के चारों तरफ भागते भागते चक्कर खा गया और गिर गया। गांव वाले हंसने लगे। देखो, गोलू खुद को चक्कर घिन्नी बना बैठा। फिर गोलू ने दूसरी इच्छा की, मैं सबसे बड़ा खाना खाने वाला बनना चाहता हूं। टोपी ने तुरंत उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। गोलू ने ढेर सारा खाना मंगाया, लेकिन जितना वह खाता, खाना और बढ़ता जाता। उसकी प्लेट कभी खाली नहीं हो रही थी। आखिर में गोलू इतना खा गया कि उसे हिचकियां आने लगीं और गांव के लोग फिर से हंसने लगे। गोलू, तू तो खाना खाकर खुद ही खाना बन जाएगा। अब गोलू समझ गया था कि ये टोपी उसकी इच्छाओं को मजाक में बदल रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए। उसने टोपी से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं सबकी मदद कर सकूं। इस बार टोपी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और गोलू को ताकत दी कि वह गांव के लोगों की मदद कर सके। उसने गांव के बुजुर्गों के काम किए, बच्चों के साथ खेला और सभी के लिए कुछ अच्छा किया। जब वह अच्छा काम कर रहा था, तब गांव वालों ने उसकी तारीफ की और उसे मजा भी आया। आखिर में गोलू ने टोपी को वापस बाजार में रख दिया और कहा, अब मुझे जादू की जरूरत नहीं। असली मजा तो खुद मेहनत करने और लोगों की मदद करने में है। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि शरारतें मजेदार हो सकती हैं, लेकिन असली खुशी दूसरों की मदद करने और अच्छा काम करने में है।